जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिले है। घुंघरुओं की झनकार और तबले की थाप पर रक्स करते हुए ये वजूद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। ये लोग ख्वाजा सरा, हिजड़े, नामर्द के नामों से जाने जाते हैं, जो हमारे लिए तफरी का बाइस तो बनते हैं, मगर मुआशरा इनको इज़्ज़त व वक़ार के काबिल नहीं समझता। ये माशरा हमको इंसान नहीं समझता और इस माशरे में, इस दुनिया में ना सुकून से हम जी सकते हैं और ना सुकून से मर सकते हैं। सानू ना ही कोई मुआशरा इज्जत देंदा है, ना ही हुकूमत इज्जत देंदी है। असी ना वास्ते एक तमाशा वा। ये लोग तो हमें मजाक समझते हैं। ये इंसान भी नहीं हमें समझता। दुनिया बहुत जालिम है। माजी में ये लोग इज़्ज़त के साथ हुक्मरानों और बादशाहों के यहाँ जनान खानों में काम किया करते थे। शाही हरम की तमाम सरगर्मियों पर नज़र रखना इनकी ज़िम्मेदारी हुआ करती थी, मगर वक्त की धूल ने इनको ज़लील और रुसवा कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुआशरे में ना तो इन्हें अच्छी नज़र से देखा जाता है और ना ही इन्हें एक आम शहरी तसव्वुर किया जाता है, बल्कि जिन नज़रों से इनका ताक़ुब किया जाता है वो हम सब जानते हैं। बहैसियत मुसलमान हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि इन्हें भी अल्लाह ताला की मखलूक समझते हुए और इन्हें भी इंसान समझते हुए, इंसान तो ये हैं, इनके इंसान होने में कोई शक नहीं है, इंसान समझते हुए इनके मामले में हमारा रवैया मुस्बत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा अंदाज़े फ़िक्र जो है वो एक मुसलमान वाला होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनके लिए तमाम मुआशरती हकूक़ का ख़याल रखें, जो मुआशरती हकूक़ शरीयत मुताहरा एक आम आज़ाद शहरी को देती है। बुनियादी तौर पर हिजड़ों की 3 अक़साम हैं: मर्द हिजड़ा, औरत हिजड़ा और निर्माण हिजड़ा। मर्द हिजड़ा वो हिजड़ा है जो ना तो मर्द है ना औरत, मगर इन पर मर्दों के जिन्स ज़्यादा हावी होते हैं। इसी तरह औरत हिजड़े में औरत के जिन्स ज़्यादा हावी होते हैं। निर्माण हिजड़ा वो हिजड़ा है जो मखसूस ऑपरेशन के बाद हिजड़ों के ग्रुप में शामिल होता है। निर्माण फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी कुर्बानी देने वाले मर्द के हैं। नाम कमल मर्द और नाम कमल औरत। क्या तिब में हमें इस मसले की कोई वजाहत मिलती है? ट्रीटमेंट के हवाले से ख्वाजा सराओं की मेल हो या फ़ीमेल हर्माफ्रोडाइट हैं, इनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। और सबसे पहली ऑप्शन ये है कि ये बिफ़ोर बर्थ डायग्नोज हो जाए, जो कि एडवांस कंट्रीज़ में, हमसे जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा कॉमन है ये चीज़, जिसमें जो प्रेगनेंसी में थ्रू आउट जो हमल के दौरान चेकअप्स होते हैं, विज़िट्स होते हैं, उसमें ये चीज़ें पिक हो जाती हैं, फैमिली हिस्ट्री सब चीज़ ली जाती है। जहाँ तक हमारे ममालिक की बात है, पाकिस्तान की या और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात है, तो उसमें ट्रीटमेंट के हवाले से ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद अगर अर्ली बलूगत से पहले और मोर स्पेसिफ़िकली 9 साल या 5 साल की उम्र से पहले अगर डायग्नोज हो जाए कि ये बच्चा या बच्ची मेल या फीमेल हर्माफ्रोडाइट है, इसमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, और उसको वहीं ट्रीट कर दिया जाए, वो हार्मोनल प्रॉब्लम दवाइयों की मदद से या ऑपरेशन की मदद से ठीक कर दी जाए, तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं, मोर देन 50% चांसेस होते हैं कि बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ भी गुजार सकेगा आगे या सकेगी। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ पे। अगर बीमारी की या मसले की नौइयत बहुत ज़्यादा है तो फिर इतने कोई इसके खैर ख्वाह या नताइज सामने नहीं आते। सारी ज़िंदगी एक मुकम्मल इंसान की हैसियत का ख्वाब देखने वाले ये लोग कौन हैं? इनकी हैसियत क्या है? मुआशरा इनके बारे में क्या सोचता है? ख्वाजा सरा हमारे माशरे का ऐसा हिस्सा हैं जिनमें शदीद शनाख्ती बहरान पाया जाता है। ये पूरी उम्र इस सवाल का जवाब तक नहीं ढूंढ पाते कि क्या ये मर्द हैं या औरत, और मैं इनके बारे में कोई ख़ास राय नहीं रखती। यार ख्वाजा सरा उनको देख के यार मुझे तो गिन सी आती है, लाइक खौफ सा एक पैदा होता है कि ये कैसी क्रिएचर है या फिर ये कैसे लोग हैं।
शाजिया को अपना घर छोड़े हुए 18 बरस गुजर चुके हैं। शाजिया को अपने माँ बाप, गलियाँ, मोहल्ले याद तो आते होंगे, मगर वहाँ इसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। शाजिया हिजड़ों के हकूक़ के हवाले से एक NGO चला रही हैं। मोरल फाउंडेशन की NGO को बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये जितने जो ख्वाजा सरा हैं इनको एक माशरे में तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए। जब मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे हकूक़ के बारे में एक रिट दायर हुई है, तो फिर मैंने अपने साथ 5-6 अपने ख्वाजा सरा इकट्ठी की। फिर मैं उनको लेके सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में जाके मैंने चीफ जस्टिस साहब को सारी बातें उनको बताई कि हमारे साथ पुलिस का रवैया ये है, हमारे साथ गुंडागर्दी, लोग ऐसे करते हैं, हमारे से टैक्स लेते हैं, हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर पड़ा था, पुलिस के ऊपर, और कुछ गुंडा ग्रुप जो टैक्स ले रहे थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। सिर्फ ये है कि उनको अब इतना पता चल गया है कि अगर इनके साथ हम ज़्यादती करेंगे तो इन्होंने जुलूस की शक्ल में बाहर आ जाना है और हमारे ख़िलाफ़ ये एहतजाज शुरू कर देंगे। सिर्फ इसलिए उनका थोड़ा सा रवैया ठीक हुआ। मुआशरे के ठुकराए हुए ये लोग गुरु के घर में बैठकर ही अपनी दास्तान एक दूसरे को सुनाते हैं। गुरु चेले का रिश्ता ही जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है। हाँ, मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी, मैं अपनी अम्मी के साथ ही सोती थी। मैं उस दिन अम्मी से अलग सोई हूँ जिस दिन मेरी अम्मी कब्र में थी, जिस रात। मगरिब में इन लोगों को आम लोगों जैसे हुकूक हासिल हैं, हत्ता के बाज़ रियासतों में आम शहरियों से ज़्यादा हुकूक हासिल हैं, मगर पाकिस्तान में ये लोग इबरतनाक सूरत हाल का शिकार हैं और बाज़ औक़ात इनको पेट पालने के लिए बदअखलाक़ी की सतह तक जाना पड़ता है। पाकिस्तान की 64 साला तारीख़ में जून 2009 को सरकारी सतह पर इस तबके के हवाले से मुस्बत कदम उठाया गया था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि ह्यूमन राइट्स का जिक्र है। यहाँ पे ना मेल राइट्स का जिक्र है ना फीमेल राइट्स का जिक्र है। यहाँ पे जो तस्करा किया जाता है वो ह्यूमन राइट्स का जिक्र है और ह्यूमन के बीच में एवरीबडी शुड ट्रीट देम एज ए ह्यूमन, नॉट एज ऑफ एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जाने के बजाय अगर हम इनको एज ए ह्यूमन ट्रीट करें तो दैट इज मोर इफेक्टिव। सबसे पहला जो काम जो ऑब्जर्वेशन अभी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके मुताबिक इसमें इनको नेशनल ID कार्ड में खास तौर से नादरा को जो है ऑर्डर किए गए हैं कि इसमें इनका खास तौर से एक अलग कॉलम बनाया जाए। हिजड़ा मर्द और औरत के दरमियान ऐसी तीसरी मखलूक है जो तख्लीक के अमल और उस जैसे दीगर औसाफ की हामिल नहीं है। हमारे मुआशरे में इन लोगों को शूदर जैसी हैसियत दी जाती है। ये कभी मुआशरती ज़रूरियात से फैज़याब नहीं हो सके और ना इनको मुआशरे का हिस्सा समझा गया, जो एक फ़र्द होने के नाते से इनका हक है। इन लोगों को इनका हक हमें अपने रवैये बदलने से मिलेगा। जब तक रवैये नहीं बदलेंगे, मुआशरे की सोच नहीं बदलेगी, ये लोग हमें इर्द गिर्द रहते हुए भी अलग नज़र आएंगे। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो।